हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल एसबी में स्वागत है। चाहे आप पुराने खिलाड़ी हो या अभी अभी ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखा हो, तैयार हो जाओ हमारे साथ लेकर मार्केट के ट्रेंड्स और प्राइस एक्शन के सफ़र में। सिंपल मूविंग एवरेज से लेकर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक हमारे पास है सारे टूल्स, टिप्स और ट्रिक्स जो आपकी ट्रेडिंग के उड़ान भरने के लिए चाहिए। सीखने के है कैसे पहचाने ट्रेंड्स को। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस ट्रेंड को हम कैसे पहचाने, किस समय करें एंट्री और एग्जिट को बड़ी ध्यान से, और कैसे बढ़ा दे अपने प्रॉफिट्स को। तो इंतज़ार किस बात का, अभी सब्सक्राइब करें, जुड़िए मूविंग एवरेज मैडनेस की कम्युनिटी से और साथ ही मिलकर कमाते हैं बड़े बड़े पैसे। मौका मत छोड़िएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में, यानी कि मूविंग एवरेज ट्रेंड के बारे में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, मूविंग एवरेज के ट्रेंड के बारे में हम जानेंगे। 20 मूविंग एवरेज को शॉर्ट टर्म के लिए लिया जाता है। 200 मूविंग एवरेज जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए है। अभी आप प्राइस देख सकते हैं निफ्टी 50 में सारे के सारे जो है मूविंग एवरेज जो है 20, 50, 100 और 200 के ऑर्डर में ही प्लेस यानी कि ऑर्डर में प्लेस कर रहे हैं। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि निफ्टी 50 में सबसे पहले जो है 20 मूविंग एवरेज जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड के लिए है, यानी मार्केट अभी भी पॉजिटिव या बुल रन में है। अभी आप देख सकते हैं कि जब तक मार्केट अभी तक 20 मूविंग एवरेज को इसने ब्रेकडाउन नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे सेल की अपॉर्चुनिटी बन सकती नहीं। अब हम बात करने वाले मूविंग एवरेज क्रॉसओवर के बारे में। अभी आप देख सकते हैं यहाँ मूविंग एवरेज क्रॉसओवर के बारे में जानेंगे। तो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर में देखेंगे तो क्रॉसओवर देख सकते हैं आप कि यहाँ पे जो है 20 मूविंग एवरेज ने जो है 200 मूविंग एवरेज को ऊपर से काटा हुआ है, यानी कि 20 मूविंग एवरेज जो है उसने जो है 200 मूविंग एवरेज को ऊपर से और काटा हुआ, यानी कि जो ब्लैक लाइन देख रहे हैं आप ट्रेंड लाइन जैसा, तो उस लाइन को उसने ग्रीन लाइन को काटा हुआ है। तो यहाँ पे आप क्रॉसओवर देख सकते हैं, डाउन ट्रेंड का देख सकते हैं आप देख सकते हैं बीच में। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी अप ट्रेंड का क्रॉसओवर बना हुआ है। तो अप ट्रेंड के क्रॉसओवर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है 20 मूविंग एवरेज ने 200 मूविंग एवरेज को नीचे की ओर से काटा हुआ है, यानी क्रॉस किया हुआ है। तो यहाँ पे आप अप ट्रेंड देख सकते हैं एरो के माध्यम से। और एक ट्रेंड भी हमने देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, यहाँ पे कि ये जो साइडवेज जोन भी है यहाँ पे, यानी कि प्राइस जो है मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे ट्रेड कर रहा है। तो इस केस में जो है हम ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द चांस हमारा स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो पूरा का पूरा जो डिटेल जो निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको बताया। अब सबसे पहले मैंने आपको क्रॉस ओवर डाउन ट्रेंड के बारे में बताया, फिर बाद में अप ट्रेंड के बारे में क्रॉस ओवर हुआ वो भी दिखाया मैंने आपको। उसके बाद आपको साइडवेज जोन का भी मैंने आपको यहाँ पे अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया मैंने आपको। अब हम बात करेंगे आइडेंटिफाई डायनामिक लेवल्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यानी कि मूविंग एवरेज से किस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड किया जाता है। तो आप देख सकते हैं क्लियरली ट्रेडर स्क्रीन पे आप सपोर्ट बार बार जो मूविंग एवरेज जो है प्राइस जो है मूविंग एवरेज को बार बार सपोर्ट कर रहा है। 3 टाइम्स उसने सपोर्ट किया हुआ है, यानी जब तक उसको मूविंग एवरेज को 20 मूविंग एवरेज को डाउन साइड के ब्रेकआउट नहीं करता प्राइस, तब तक आप लॉन्ग के लिए बने रह सकते हैं इस प्राइस में। अगर देख सकते हैं आप यहाँ पे कितनी अच्छी तरह से लॉन्ग टर्म यहाँ पे। अब रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस में भी क्या होता है, मूविंग एवरेज प्राइस जो है बार बार जो है रेजिस्टेंस को टच कर रहा है, यानी तकरीबन 4 से 5 मरतबा जो है प्राइस ने यहाँ पे रेजिस्टेंस को टच किया हुआ है। यानी ट्रेंड अभी जो है डाउन ट्रेंड में है, यानी कि सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे खोज सकते हैं आप यहाँ पे इस ट्रेड में। तो देख सकते हैं काफ़ी कितना अच्छा मूविंग एवरेज यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो इन डाउन ट्रेंड वी लुक फॉर अ सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़, इन अप ट्रेंड वी लुक फॉर अ बाइंग अपॉर्चुनिटीज़। अब हम बात करने वाले हैं मूविंग एवरेज स्लोप के बारे में। जी हाँ, मूविंग एवरेज में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्टीप स्लोप विद 45 एंगल। जब 45 एंगल्स बनाता है मूविंग एवरेज जो है, तो प्राइस जो है अप ट्रेंड की ओर बढ़ना शुरू होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मूविंग एवरेज जो है और प्राइस जो है उसके बीच में गैप काफ़ी ज़्यादा है। तो जितना गैप ज़्यादा होगा उतना अप ट्रेंड आपको बढ़िया लॉन्ग देखने को मिल सकता है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड है, तो 45 एंगल जब बना यहाँ पे, तो कितना अच्छी तरह से यहाँ पे मूविंग एवरेज जो है प्राइस जो है मूविंग एवरेज से दूर होता गया, यानी कि डाउन ट्रेंड अभी भी बना हुआ है। तो जब तक मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं करता तब तक आप ट्रेंड में बने रह सकते हैं। अब ये देख सकते हैं साइडवेज मार्केट का ट्रेंड है। ये जो एंगल है वो जेंटल स्लोप 45 डिग्री नहीं है यहाँ पे, तो इस केस में आप जो है ट्रेड नहीं ले सकते, यानी प्राइस जो है आपको अपसाइड और डाउन साइड दोनों तरह का मुंह दिखा सकता है, यानी कि मैक्सिमम स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे हिट होने के चांसेस ज़्यादा है।
तो ट्रेडर्स ये था, बढ़िया तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये मूविंग एवरेज के बारे में, आपको समझाया कि किस तरह से क्रॉसओवर होता है, किस तरह से उसको ट्रेंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से मूविंग एवरेज से फाइंड किया जा सकता है। तो ये था, आपने देखा कि ये एक शक्तिशाली उपकरण है, यानी एक टूल है जो अपने ट्रेडिंग में एक नया स्किल के तौर पे ले सकते हैं और नया अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, यानी कि नया स्टार छू सकते हैं। ये टूल आपको मार्केट के ट्रेंड्स को समझने में और भी आसान कर देगा और आपको बता दूं कि आपकी नॉलेज को भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करेगा। याद रहे, जैसे हर एक टूल का एक अपना इंपॉर्टेंस होता है, इस तरह से मूविंग एवरेज का भी ट्रेडिंग की दुनिया में एक इम्पोर्टेंस है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ज़रूर से आपको आपके ट्रेडिंग को स्किल को और यानी एनहांस करेगा। और आपको बता दूं कि उम्मीद है कि आपके इस सेशन में कुछ नया सीख पाए होंगे और आपके ट्रेडिंग जर्नी में एक नया चमक आया होगा और इंशाल्लाह आएगा भी। धन्यवाद और ट्रेडिंग की मैं सफलता की शुभकामनाएं।